हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 सॉल्व करेंगे और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इन्हें सॉल्व किए बिना हमें इनका आंसर निकालना है। ठीक है, सूत्र के द्वारा। ठीक है, जो अब तक हमने सर्व समीकरणाएं पढ़ी हैं उनका ही उपयोग हमें करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है -12 पूरे की घात 3 प्लस 7 पूरे की घात 3 प्लस 5 पूरे की घात 3। ठीक है, देखो अगर हम -12 प्लस 7 और प्लस 5 इन सबको ले लें, नंबर को घात छोड़ के। ठीक है, तो इनका आंसर क्या आ रहा है? जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0। अब आपने क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तब x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 इक्वल टू क्या होता है? 3xyz। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि x क्या है यहाँ पे -12, y क्या है 7 और z क्या है 5। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है, वैसे यहाँ पे -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे हम जानते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर क्या होता है? 3xyz। अतः -12 पूरे की घात 3 प्लस 7 पूरे की घात 3 प्लस 5 पूरे की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 इंटू एक्स क्या है? -12, y क्या है 7 और z क्या है 5 बराबर सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, जब हम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -12 एंड 60। ठीक है, आंसर लिख देंगे हम -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 पूरे की घात 3 बराबर -1260। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा। हल 28 पूरे की घात 3 प्लस -15 पूरे की घात 3 प्लस -13 पूरे की घात 3। देखो अगर आपको चेक करना है आप डायरेक्ट यहीं से चेक कर सकते हैं। +28 -15 -13 -28 +28 -28 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर क्या होता है? 3xyz। अतः 28 पूरे की घात 3 प्लस -15 पूरे की घात 3 प्लस -13 पूरे की घात 3 बराबर 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 28, y क्या हो जाएगा? -15, z क्या हो जाएगा? -13। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जब हम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस, और इन सभी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 16,380। ठीक है, 16,380 आंसर। 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3 बराबर 16,380। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब देखो हमें यहाँ पे
द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें लंबाई चौड़ाई निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई निकालना है मतलब हमें दो मान निकालने हैं, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन 1 है 25a² माइनस 35a प्लस 12 को सॉल्व करते हैं। हल 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब हम इसको गुणनखंड विधि यानी कि मध्यपद विभक्त से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 25, लास्ट टर्म क्या है 12। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, और बीच वाला टर्म क्या है -35। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम गुणा करें तो हमें +300 मिले और उन्हीं को हम जोड़ें या घटाएं तो हमें -35 मिले। तो दो नंबर क्या हो जाएंगे -20 एंड -15। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे -20 -15 का तो +300 मिल जाएगा, और -20 -15 जब प्लस होंगे ये तो हमें -35 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, 25 को हम अब देखो कॉमन लेना है तो आपको अगर ऐसे समझ आता है कि दोनों में क्या कॉमन है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कि देखो दोनों में क्या कॉमन है 5a कॉमन है। अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 4a। ठीक है, अब कुछ लोगों को नहीं भी आया होगा समझ में तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5a माइनस 20 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 4a माइनस, ये वाले टर्म को हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं। 5 इंटू 5a माइनस 5 इंटू 4a दोनों में अब देखो कॉमन हमें इजीली समझ में आ रहा है 5a 5 एंड a, तो हम 5a बाहर ले लेंगे। दो 5 थे, एक 5 बाहर गया, एक बचा। ठीक है, यहाँ a² है। दो a थे, a के बाहर गया तो a के बचेगा माइनस 5 था, 5 बाहर चला गया। 4 था, 4 बाहर नहीं गया तो अंदर क्या बचेगा 4, और एक a था, a के बाहर चला गया। ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देंगे 5a माइनस 4। यहाँ 15a जो सेकेंड लास्ट टर्म को देखते हैं उसके सामने जो साइन होगा वो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। यहाँ हमें क्या चाहिए 15a, यहाँ पे क्या है 5a। 5 में हम किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि 15 मिले 3 का। ठीक है, a चाहिए था, a है तो सिर्फ 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो ब्रैकेट क्या आ जाएंगे हमारे 5a माइनस 4 5a माइनस 3। 5a माइनस 4 इक्वल टू 0, 5a माइनस 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू निकालेंगे -4 इक्वल किस तरफ जाएगा +4 एंड 5 डिवीजन में आ जाएगा। a इक्वल टू -4 इक्वल किस तरफ जाएगा +4 हो जाएगा, और +5 इक्वल किस तरफ आएगा, सॉरी हमारे दो ब्रैकेट यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 वाला है तो 3 +5 इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। a की कौन कौन सी वैल्यू आ गई 4/5 एंड 3/5। इसमें से आप किसी को भी L ले सकते हैं और किसी को भी B ले सकते हैं। लेंथ मतलब लंबाई और B मतलब ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। आंसर में हम लिख देंगे लंबाई 4/5, आप 3/5 भी लिख सकते हैं, चौड़ाई 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। हल, इसमें भी हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 35, लास्ट टर्म क्या है 12। गुणा कर लेते हैं, मतलब कि अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम गुणा करें तो हमें -420 मिले और प्लस या माइनस करें तो +13 मिले। ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे 28 एंड 15। ठीक है, देखो हमें बीच वाली टर्म में क्या चाहिए +13, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा 28 बड़ा है तो हम उसको प्लस दे देंगे, जो छोटा नंबर है उसको माइनस दे देंगे। ठीक है, 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, अब इनको हम अगेन
मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे 7 गुणा 5 वाई स्क्वायर प्लस 7 गुणा 4 वाई माइनस 15y माइनस 12। देखो अब दोनों में क्या क्या कॉमन है, 7 7 बाहर ले लेंगे, यहाँ 2y 1y है बाहर ले लेंगे, ठीक है। अंदर बचेगा 5y प्लस 7 बाहर चला गया, क्या बचा 4। ये वाला ब्रैकेट हम ऐसे ही लिख देंगे 5y प्लस 4। यहाँ पे -15 है, माइनस का साइन लगा देंगे, 5 में किसका मल्टीप्लीकेशन करें 15 आ जाए -3। दो ब्रैकेट लगा देते हैं 5y प्लस 4 7y माइनस 13, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लेंगे, 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/5 एंड 3/7, ठीक है। आंसर में हम लिखेंगे संभव उत्तर -4/5 एंड 3/7, या आप डायरेक्ट इन ब्रैकेट्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो घनाभ होते हैं उनके क्षेत्रफल आयतन दिए हुए हैं, ठीक है। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। मतलब अब हमें 3 मान निकालने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 12x, ठीक है। 3 क्वेश्चन निकालने हैं। देखो अब यहाँ पे x² लिया हुआ है, एक और टर्म नहीं दी हुई है कि हम मध्यपद विभक्त या गुणनखंड विधि से निकाल लें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे हल। देखो दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले तो हम एक बार और क्वेश्चन लिख लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। अब हमें 3 वैल्यू निकालनी है, तो हम इसी से 3 वैल्यू निकालें। पहला मान क्या हो सकता है 3, दूसरा मान क्या हो सकता है x, और तीसरा मान क्या हो सकता है -x माइनस 4। तो हम आंसर में लिखेंगे संभव विमाएं 3x और x माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20ky, ठीक है। हल 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। देखो सभी में क्या कॉमन हो सकता है, हम वो बाहर निकाल लेंगे। और एक और चीज, हिंदी मीडियम जो एनसीईआरटी है वहां पे क्या लिखा है 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k, ठीक है। यहाँ पे 6 नहीं है 8 है, आप 6 लेके सॉल्व करोगे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी है उसमें करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 8ky है, ठीक है। 12ky² को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3ky² प्लस 8 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 2ky माइनस 20 को हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 5k। अब देखो सभी में 4 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। y नहीं है, अब 5 बचेगा। अब हम इतने में क्या लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, ठीक है। 4k 3 और 5, 3 गुणा -5, आंसर आ जाएगा -15, और बीच वाला टर्म क्या है 2। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका हम गुणा करें तो -15 मिले, और जोड़े और घटाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए +2। 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, मतलब +5 और -3 ऐसे 2 नंबर होंगे। 4k दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ y कॉमन है, y अंदर बचेगा 3y प्लस 5, 3y प्लस 5। यहाँ पे देखो सेकेंड लास्ट टर्म माइनस में है तो -1। हमारे 2 ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, देखो पहला तो 4k है, दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3y प्लस 5, सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा y माइनस 1। मतलब हमारी संभव विमाएं क्या हो जाएंगी 4k 3y प्लस 5 y माइनस 1, ठीक है। ये हमारी संभव विमाएं हो जाएंगी और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ये थे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।